सभी को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। और सामने जो देख रहे हो आप है वो है नींबू का प्लांट। और जैसे कि आप लोगों के पास भी अगर नींबू का प्लांट है तो उस पर अभी इसी टाइम बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही होगी। तो आज का टॉपिक भी यही रहेगा कि नींबू पे जब फ्लावरिंग होती है या नींबू वर्गीय जो भी प्लांट होते हैं, मौसमी जैसे कीनू, तो इन पे जब भी फ्लावरिंग होती है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आपके नींबू वर्गीय पौधों में फ्लावरिंग हो रही हो तो उस टाइम आप प्लांट में पानी देना बंद कर दें। यानी सीधा सा मतलब ये है, फ्लावरिंग अगर आ रही है प्लांट में तो उस टाइम पानी ना दें। अगर बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है यानी सॉइल बिल्कुल ही सूखी हुई है तब थोड़ा पानी दें, बहुत ज़्यादा ना दें। और अगर सॉइल गीली है तो फिर उस प्लांट में पानी ना दें। जैसे कि मेरी भी आपको सॉइल दिख रही है बिल्कुल, मतलब मैंने पानी अभी नहीं दिया, इसमें कम से कम 20-25 दिन पहले पानी दिया था। और जैसे कि ये मिट्टी में इसमें ज़मीन में लगा हुआ है तो इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसको, ज़मीन में नीचे से भी प्लांट पानी लेता रहता है। और जो जो पॉट में होते हैं उनमें थोड़ी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि थोड़ी सोयल होती है उनमें। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको सोयल। और इसमें जो इसका जो ये ट्रंक एरिया है ये थोड़ा हैवी है, इसलिए हमने रस्सी से बांध रखा है क्योंकि ये जब आंधी वगैरह आती है ना तो एक साइड गिर जाता है। और ये कई बार गिर चुका है ये नींबू का पौधा, लेकिन इस तरफ घुट जाता है। यानी हमारा ये इसका जो वज़न होता है ना उसको सहन नहीं कर पाता, तो इस वजह से हमने इसकी ना यहाँ पे थोड़ी मिट्टी ज़्यादा लगा रखी है। तो प्लांट में आपने वाटरिंग का ध्यान रखना है। साथ में अगर किसी भी तरह के आपके प्लांट पे कोई सूखी टहनियाँ हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको ये, तो इन सूखी टहनियों को भी हटा दें क्योंकि जो कई बार किसी और वजह से भी सूखी हो जाती है, टहनियाँ टूट जाती हैं, तो उन टहनियों को हटा दें। इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है ये, जैसे कि ये सूख चुकी है तो इसको इस तरह की जो पत्ते तो है ही नहीं, इस पे दिख रहे हैं सामने आपको सारे फ्लावरिंग है, कोई एक आधा पत्ता है। तो सूखी टहनियों को हटा दे। देखिए नींबू वर्गीय जितने भी प्लांट होते हैं ना उनमें उनकी एक खास बात होती है कि जितनी उनमें फ्लावरिंग होती है ना तो ज़रूरी नहीं है सारे उतने उसके फ्रूट बने। ये प्लांट मेरे पास कई सालों से हैं और उसमें साल में 2 बार फ्लावरिंग होके फ्रूटिंग होती है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि इसमें मतलब 40% तो आपके फ्लावर झड़ेंगे ही, 60% जो बचता है उसकी आपके फ्लावर्स के फ्रूट बनेंगे। तो नींबू वर्गीय पौधों में ये होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे इतने फ्लावर आ रहे थे और सारे झड़ गए। भाई झड़ेंगे इसके फ्लावर, ये नेचुरल है, सारे फ्रूट नहीं बनते। इसमें 100% कभी नहीं होता। मैंने जहाँ तक देखा है, मेरा जो अनुभव है मैं उससे बता रही हूँ। और इसमें अभी जैसे गुच्छे में जो देख रहे हो आप फ्लावरिंग हो रही है, तो ये सारे ही जो इसके फ्लावर है ये फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ अड़ भी जाएंगे। कुछ पोलिनेशन पे भी डिपेंड होता है। अगर आसपास आपने गेंदे वगैरह की या कोई फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं ना तो पोलिनेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मधुमक्खी आएगी तो ज़्यादा पोलिनेशन होगा। ये चीज़ देखी है मैंने। अगली चीज़ जो है वो ध्यान देने की वो है कि इस प्लांट को कम से कम 7-8 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट अगर अच्छी मिलेगी तो अच्छी फ्रूटिंग होएगी आपके प्लांट पे। फिर चाहे आपका प्लांट ज़मीन में हो या पॉट में हो, उसे 7-8 घंटे की धूप ज़रूरी है। ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन इतनी तो इसके लिए मतलब कम से कम है। गमले में अगर लगा रखा है तो भी आप उसे जो फ्लावरिंग प्लांट है ना उनके साथ रखिए, खासकर गेंदा की तरह साथ। या फिर मरवा तुलसी जो होती है ना, मरवा जिसको बोलते हैं, उस प्लांट पे भी मधुमक्खियाँ बहुत आती है, तो वो भी, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगली जो चीज़ है वो है, आपके अगर प्लांट में कहीं पे वीड वगैरह उगा हुआ है तो उसको हटा दीजिए। यानी कोई भी खरपतवार वगैरह हो ना तो उसे हटा दीजिए। जैसे मेरे प्लांट में साइड में नीचे आप देख रहे हो ये बहुत सारी, मैं आज इनको हटाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्या है कि जैसे मिट्टी के अंदर यानी सोयल में जो भी न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं ना उनको लेते हैं, प्लांट तक वो पहुँच नहीं पाते, तो उस वजह से खरपतवार जो वीड है उनको हटा देना चाहिए। एक फ्लावरिंग टाइम में एक चीज़ ध्यान देने की, आपने इसमें खाद नहीं देनी है। आपने इसमें फ्लावरिंग से पहले खाद दे दीजिए। और इसकी, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा वो वीडियो देख लेना आप, इसमें खाद देने का टाइम है, लेकिन फ्लावरिंग से पहले दे दीजिए। जब भी फ्लावरिंग होए तो उससे पहले दे दीजिए खाद, उसकी गुड़ाई करके अच्छे से और फिर दे दीजिए। तो अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे आप तो आपके भी नींबू के प्लांट है या फिर मौसमी के, कीनू के हैं, संतरा के हैं, उन पे अच्छी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग बनेगी और आपको अच्छे अच्छे फ्रूट भी मिलेंगे।
और एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सभी से कि जब भी आप कोई भी जो खाने वाले हैं फ्रूट हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है हमारे पास जो हम घर पे लगाते हैं, तो उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है। क्योंकि कहाँ कितना हम लगा सकते हैं, सबके पास तो इतना स्पेस होता नहीं है। तो जहाँ तक कोशिश हो, हम जितने भी फ्रूट या वेजिटेबल्स लगा रहे हैं वो बिना केमिकल का होए, उनमें गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद यूज़ करें, यानी ऑर्गेनिक खाद यूज़ करें आप किसी भी तरह के फ्रूट या वेजिटेबल में। तो ये फ्लावरिंग टाइम के लिए नींबू की देखभाल के बारे में वीडियो थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर।